प्यारे साथियों, नमस्कार। हमारी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लासेस चल रही हैं, आज 4 जनवरी है और 4 जनवरी से रिलेटेड जो जो न्यूज़ मुझे मिला वो मैं आपको बता दूं। तो एक बार चलिए हम लोग ना न्यूज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सा न्यूज़ था। तो आप सबसे पहला न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कहा कि भारत अब वैश्विक मंच कहने का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड जो चीज़ें हैं, जैसे एक फोरम है जिसमें बहुत सारे देश बैठ रहे हैं, तो ये एक मंच हो गया ना। तो इन मंचों का नेतृत्व कर रहा है और निर्माण करने वाला देश बन गया। तो आपको एक बार ना सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा तो कौन कौन से वैश्विक मंच हैं जिनका नेतृत्व अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने किया है। तो एक तो आपको तुरंत मिलेगा कि G20 का हमने किया है ना। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा न्यूज़ क्या है। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर हैं। तो अब अखबारों में ना आपको इसके बारे में लगातार पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप भारत नेपाल संबंध, ये जो हमारा भारत और नेपाल के साथ संबंध है, और मैं आपको एक बात और बता दूं, नेपाल के साथ हमारा रोटी प्लस बेटी, ये दोनों संबंध है। रोटी कहने का मतलब हुआ कि नेपाल के लोग भारत में आकर के काम कर रहे हैं और अपनी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। दूसरा कि भारत के साथ नेपाल और भारत के बीच शादी ब्याह वाला भी संबंध है ना। आप ऐतिहासिक तौर पर देखेंगे तो आज मिथिला का वो इलाका जहाँ से माता सीता आई थी वो नेपाल में ही आता है। तीसरा जो न्यूज़ है वह यह है कि भारतीय रेलवे कोहरे के दौरान सुचारू रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए लगभग 20,000 जीपीएस आधारित नेविगेशन फॉग पास उपकरण ये लगाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है जब इस तरह का ठंड होता है तो ऐसे ठंड में क्या होती है कि हमारी ट्रेनें जो होती हैं वो देर से चलने लगती हैं। तो ये भी अच्छा न्यूज़ है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के लगभग 500 युद्ध बंदियों की अदला बदली की, तो ये तो नॉर्मल सा न्यूज़ अभी आप फिलहाल लेंगे। विश्व ब्रेल दिवस आज मनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि आज 4 जनवरी है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहीं पे मैं आपसे डिस्कस कर ही देता हूँ। ये 4 जनवरी को ना एक लुइस ब्रेल लुइस ब्रेल ये व्यक्ति हैं, इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को। ठीक है, इन्होंने ही एक लिपि का आविष्कार किया था जिसे हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। ये दरअसल जब 3 साल के थे तो उसी समय जो है एक्सीडेंट में इनकी आंखें चली गई, तो ये देख नहीं सकते थे, लेकिन पढ़ने लिखने का शौक़, तो देखिए वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया लोगों को। तो एक ब्रेल लिपि बनी। और ब्रेल लिपि आज जो भी लोग देख नहीं पाते, दृष्टि बाधित जो लोग हैं, है ना, ये दृष्टि बाधित लोगों की पढ़ाई में ये ब्रेल लिपि बहुत सहयोग देता है। तो आप ये भी देख लेंगे। इसके अलावा केप टाउन में आपको पता है भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है, भारत और साउथ अफ्रीका, इसके साथ जो है मैच चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है। और ये टेस्ट मैच है, केप टाउन में हो रहा है। इसके बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। चलिए इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि G20 की अध्यक्षता जो है अभी रिसेंटली हमने किया। तो एक होमवर्क आपका है कि अभी 2023 में तो भाई भारत ने G20 की अध्यक्षता की है ना, और हमने बहुत सफल तरीके से ये अध्यक्षता की है। इसको लेके मेंस में क्वेश्चन बनता भी है और बनना भी चाहिए। लेकिन 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो फिर रेगुलर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये पॉलिटिकल है थोड़ा सा, और बाकी चीज़ें हैं तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये बात मुझे ये लगी, स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुआ है। और किसने किया? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने किया है। इसी बहाने, चूँकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपको पता है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ये आप जानते हैं। तो इसी बहाने आप एक बार राज्यसभा रिवीजन कर लेंगे टॉपिक, ये भी आपका होमवर्क है ना। और चलिए एक होमवर्क आपके लिए मैं यहाँ पे ना सॉर्ट कर देता हूँ। आपको मुझे ये बताना है कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं।
बाकी ये जो न्यूज़ हमने पढ़ा था अभी, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं ये नेपाल की 2 दिन की यात्रा पर हैं और वहाँ के विदेश मंत्री हैं नारायण प्रसाद सऊद, इसके लिए वो वहाँ गए हैं। और अभी जो है ये भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक वहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं और जो वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन दोनों ने मिलकर भारत मंडपम में आत्मनिर्भर भारत उत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत उत्सव ये कहाँ हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रही है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो 2 लोगों ने मिलकर किया, एक विदेश मंत्री, दूसरा वाणिज्य मंत्री। ठीक है। इसके अलावा जो अगला न्यूज़ जो हम लोगों को मिला वो फिर ये रेलवेज़ वाला है, इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्रेल दिवस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये फिर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, ये कल नासिक गए थे और नासिक में जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस, ये क्यों मनाया जाता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। 12 जनवरी जो है स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म दिवस माना जाता है और इसी दिन देश में हमारे यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन ही राष्ट्रीय युवा खेल उत्सव जो है इसका उद्घाटन होने वाला है। और ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो करने वाले हैं। तो प्लेस कौन सा है? नासिक। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा खेल दिवस कब? 12 जनवरी। कौन उद्घाटन कर रहे हैं? तो प्राइम मिनिस्टर हमारे कर रहे हैं। कहाँ होने वाला है? नासिक में होने वाला है। और फिर जब ये खेल कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें फिर जो विजेता होंगे उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो अभी लगातार आप ध्यान रखेंगे, चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तो न्यूज़ के मामले, ये तो हम लोगों ने देखा रेडियो न्यूज़ की तरफ। अब हम लोग ना कुछ टॉपिक हैं उसको हम लोग अलग से, जो मुझे इधर उधर मिला उसके बारे में आपको बता दूं। एक नाम मुझे मिला है सुनने के लिए, वो है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो, ये नाम मुझे क्यों मिला? ये महिला है और इनकी नियुक्ति हुई है किसी पोस्ट पर। वो कौन सी पोस्ट है? तो ये ना अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई हैं। तो आप पूछेंगे कि ये कौन, किसकी अध्यक्ष बनी है? ये बनी है यूरोपीय निवेश बैंक। यूरोपीय को तो आप यूरोपीय लिखते, यूरोपियन निवेश का इन्वेस्टमेंट बैंक है ना। तो ये उसकी अध्यक्ष बनी है। तो आप बोलेंगे तो ऐसे तो हमेशा बहुत सारी संस्थाएं जिसके अध्यक्ष बनते रहते हैं लोग। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पहली महिला है जो इस संस्था की अध्यक्ष बनी है। तो और वो भी क्या है, ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कभी कभी पीटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ मुझे मिला, वो मैंग जियांग के बारे में मिला। हालांकि इसके बारे में 2 नाम मिले हैं मुझे, लेकिन फ़िलहाल आप मैंग जियांग, मैं थोड़ा इसको फिर से सही कर देता हूँ। मैग जियांग, ये क्या है मैग जियांग? ये मैग जियांग जो है ये एक ड्रिलिंग जहाज़ है। कहाँ की ड्रिलिंग करेगा? महासागर में ये ड्रिलिंग जहाज़ है। और इसको बनाया गया है इसलिए ताकि जो हमारा ये जो अर्थ है, राइट, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, आप जानते हैं कि ये इस पर हम लोग रह रहे हैं ऊपर, जिसको आप भूपर्पट्टी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। ये जो अपर पार्ट है, अगर मैं इसको तरबूज की तरह यहाँ से ऐसे काट दूँ, जैसे आप तरबूज खाते हैं तो ऐसे कट होता है ना, निकाल के तरबूज वाला दिखाता है, तो मैं आपको इसी तरह का दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप तरबूज काटते हैं तो ऐसा शेप रहता है ना। तो इस जगह पे हम हैं, है ना, इस पार्ट पे हम लोग यहाँ पे हैं। तो यहाँ से ये जो है, ये जो इलाका है इसको बोलते हैं क्रस्ट, है ना। ये जो अंदर का इलाका है यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोर। और ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं मेंटल। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो
तो ये जो जहाज़ भेजा जा रहा है, ये जो जहाज़ है, ये जहाज़ ये पृथ्वी की परत यानी यहाँ और ये मेंटल तक, यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है और ये यहाँ तक क्या अध्ययन करेगा, अन्वेषण करेगा इसका, इसको लेकर के। तो ये जहाज़ बनाया किसने है? ये बनाया है चीन ने। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू होगा और लगभग 7,000 मीटर तक समुद्र तल से 7,000 मीटर यानी 7 किलोमीटर तक अंदर जाएगा और चीज़ों का अन्वेषण करके आपको बताए कि अंदर क्या है। तो एक तो इसके बारे में जानकारी मिली। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है, एक और हम लोगों ने कल बात की थी ब्रिक्स की, और हमने आपको कहा था कि इसके बारे में जैसे पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये ब्रिक्स क्या है, ये ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो इसका मतलब है कि दुनिया के विभिन्न विभिन्न देश इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर के जो पहली बार संकल्पना आई वो 2001 में आई। और 2001 में क्या कहा गया? 2001 में कहा गया कि 4 देश BRI और C, B फॉर ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया यानी रूस, I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना, ये 4 लोग मिलकर के एक संगठन बनाएंगे। तो 2009 में इन लोगों का, ये 4 लोगों का मिलकर पहली बार सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में, और ये सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो रूस में। फिर अगले साल 2010 में इनका सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में। और यहाँ पर जोहान्सबर्ग में इस ब्रिक में एक नया देश शामिल हुआ और वो देश था एस। तो अब इसका नाम बदल के हो गया ब्रिक्स। तो आप पूछेंगे ये एस का मतलब क्या है? इस एस का मतलब है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद ये संस्था बन गई। अब क्या हुआ, चीज़ें चलती गईं। 2023 में इन लोगों का सम्मेलन हुआ साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ तो ब्रिक्स में 6 नए सदस्य जोड़ने की बात की गई। 6 नए सदस्य मतलब 6 नए देश। तो ये 6 नए देश कौन कौन से थे? एक देश था मिस्र, फिर था इथियोपिया, और ये सब ना आप लोग एक बार मैप पे देख लेंगे ये सारा देश। इसके बाद UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, इसके बाद एक देश था ईरान, फिर सऊदी अरब, और एक देश था वो था अर्जेंटीना। तो ये 6 देश इसमें शामिल होने की बात हुई और ये सब 1 जनवरी तक हो जाना था। दुर्भाग्यवश अर्जेंटीना को ये साथ पसंद नहीं आया, तो इसने कहा कि भैया हम सदस्य नहीं बनेंगे। तो कितने देश बचे? मिस्र, इथियोपिया, UAE, ईरान और सऊदी अरब। तो अब अगर हम बात करें कि 2024 में ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं, तो पहले से आप देख रहे थे यहाँ 5 थे और 5 नए हो गए। तो 2010 में ब्रिक्स में 10 देश शामिल हो गए। अभी नाम को लेकर के तो पता नहीं कि ये क्या कर सकते हैं, क्या इसका नाम बदलेंगे या ब्रिक्स ही रहेगा या BRICS+5 करेंगे, तो वो समय की बात है, आगे देखेंगे कि क्या होगा। 2024 में जो सम्मेलन होने वाला है उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप याद रखिएगा कि रूस जो है वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाला है। और इस बार इसका जो थीम होगा, कोई भी सम्मेलन होता है तो उसका थीम होता है, तो इस बार थीम इन्होंने रखा है समान वैश्विक विकास। ये इस बार का इनका थीम है। तो ये 2 बातें हो गई। इसके अलावा कुछ कुछ आप ना होमवर्क के तौर पर देख लें, क्योंकि रिसेंटली हुआ है और चूँकि करंट की क्लास तो हम लोगों की अभी जनवरी से चल रही है, तो आप ना एक देखेंगे कि COP28 कहाँ हुआ है। ये आप होमवर्क है आपका, आप ये देख लेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आप, इस बार ना ओलंपिक होने वाला है 2024 में, तो ये कहाँ होगा, वेयर, ये आप देख लेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही न्यूज़ था, कुछ ज़्यादा हम लोगों को मिला नहीं। और अगर कुछ इस तरह की चीज़ें रहीं तो वो हम लोग फिर देख लेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।